तो आज कांग्रेस की कार्यसमिति की एक अहम बैठक दिल्ली में होनी है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और चुनाव के लिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप इस बैठक में दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की सीईसी की आज शाम को बैठक होनी है। शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेंगे। बाकी प्रत्याशियों के नाम पर भी अंतिम मुहर इस बैठक में लगेगी। तो एमपी की 28 सीटों का बची हुई है। एमपी की 28 सीटें, क्योंकि 29 सीटों में से जो एक सीट है खजुराहो, वो गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी को मिली है और 28 सीटों में से 10 सीटों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी वहां प्रत्याशी तय कर चुकी है। तो बची 18 सीटें और इन 18 सीटों पर आज जब सीईसी की बैठक होगी शाम को 4 बजे, तो इसके बाद संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अपने नाम तय कर दे प्रत्याशियों के। तो आज दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें न सिर्फ घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा, बल्कि जो बची हुई 18 सीटें हैं उस पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, मध्य प्रदेश में सभी 29 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस केवल 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर पाई है। बाकी जो 18 सीटें हैं उस पर जल्द ही मुहर लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। 29 सीटें मध्य प्रदेश की, जिसमें गठबंधन के तहत जो एक सीट है वह समाजवादी पार्टी को दी गई है, खजुराहो की सीट, और बचती हैं फिर 28 सीटें। 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और अब माना जा रहा है कि आज जब सीईसी की बैठक होगी तब ऐलान कर दिया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जो बची हुई 18 सीटें हैं उस पर नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति अब तैयार की जा रही है और 18 सीटें जो बची हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी को अपने नाम तय करने हैं, उम्मीदवार तय करने हैं, उन पर आज सीईसी की बैठक के बाद फैसला हो सकता है। तो न सिर्फ घोषणा पत्र को अंतिम मुहर लगेगी उसके स्वरूप में, बल्कि जो 18 नाम बाकी हैं उस पर भी फैसला हो सकता है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जो 2 कदम आगे चल रही है, अपने सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश में उसने तय कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो केवल अब तक 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर पाई है, 18 पर अब भी नाम तय करने बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए बीजेपी का प्रचार भी शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस एक बार फिर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तरह ही लोकसभा उम्मीदवारों के मामले में भी पीछे चल रही है। फिलहाल सिर्फ 10 नामों की अभी तक घोषणा की गई थी और अब उम्मीद की जा रही है कि आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उन 18 नामों पर भी मुहर लगेगी और आज शाम उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल कई बड़े ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस का सिर्फ मंथन जारी है। कई बार इन नामों पर मंथन किया गया, बैठक की गई, लेकिन उसके बाद भी यहां पर सहमति बनती नजर नहीं आई। लेकिन अब फिलहाल बिल्कुल चुनाव सर पर है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की इन बची हुई 18 सीटों पर अपनी सहमति देगा और आज शाम
इन 18 नामों की घोषणा यहां पर कर दी जाएगी। हालांकि देरी की वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाल में ही पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, ऐसे में कई दिग्गज अब लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर चुनाव लड़ने में कतराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक ही जगह से 2 या 3 नाम भी सामने आए हैं, कहीं सिंगल नाम है, लेकिन फिर भी जो पार्टी है वो फैसला नहीं यहां पर ले पा रही थी। लेकिन फिलहाल अब जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में आज पूरी उम्मीद है कि इन नामों के जो 18 बचे हुए हैं उन पर सहमति होगी और उसके बाद आज शाम इन 18 नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जी हरप्रीत, 12 से 13 सीटें ऐसी हैं इन 18 जो बची हुई सीटों में जहां पर डबल नाम का पैनल था। और पिछली बार जब जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह और खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई कांग्रेस की, तो इस बात पर मंथन किया गया था कि कैसे इन डबल और ट्रिपल नाम का जो पैनल है उसे सिंगल नाम के पैनल में तब्दील किया जाए। क्या उस पर बातचीत बन चुकी है? ऐसा माना जा रहा है कि सिंगल नाम का पैनल लगभग तैयार है, एक बैठक के बाद औपचारिक मुहर लग जाएगी। देखिए, फिलहाल बात की जाए तो वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस पीछे चल रही है। प्रचार कई सीटों पर बीजेपी शुरू कर चुकी है, पूरी तरह से मैदान में बीजेपी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अभी तक नाम यहाँ पर तय नहीं हो पाए थे। अगर नाम तय हो गए होते तो अभी तक उन नामों की घोषणा हो चुकी होती। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि एक ही सीट पर कई 2 या 3 से ज्यादा नाम सामने आए थे, जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा था और किसी एक नाम को यहाँ पर फाइनल करने की कवायद में ही जो इतनी देरी है वो यहाँ पर सामने आई थी। लेकिन अब वक्त कम बचा है। आज शीर्ष नेतृत्व की केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना, प्रबल संभावना है कि नाम तय हो चुके हैं और आज उन्हीं नामों को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और अंतिम मोहर लगते ही कुछ देर बाद उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि बहुत कम ऐसी सीटें थी जहां पर 2 या 3 नाम सामने आए थे, किसी एक नाम पर भी सहमति बनती। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद जो बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े नाम है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो इन सीटों पर चुनाव लड़ने पर कतराते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अब वो तमाम नामों पर सहमति बन चुकी है। उन नामों को आज शीर्ष नेतृत्व के सामने वो लिस्ट रखी जाएगी और शाम तक इन नामों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद बड़ी मुश्किलें हैं कांग्रेस के सामने, न सिर्फ उम्मीदवार ढूंढने में बल्कि कैसे जो उम्मीदवार तय हों उन्हें कैसे जिताया जा सके। अब नजर बना के रखें हरप्रीत, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट, आपको पॉलिटिकल अपडेट मध्य प्रदेश का बता दें कि मध्य प्रदेश में जो बची हुई 18 सीटें, 29 सीटें मध्य प्रदेश की, 10 सीटें ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। 1 सीट इंडिया गठबंधन के अलायंस के तहत खजुराहो की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई है और अब बची 18 सीटें जिस पर आज फैसला हो सकता है। कांग्रेस का कोई भी दिग्गज चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है। कांग्रेस के 5 विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है और वो कौन से नाम है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जबलपुर में लखन घनघोरिया को चुनाव लड़वाया जा सकता है। उज्जैन से महेश परमार को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उज्जैन की सीट से शहडोल से फुंदेलाल मार्को को मौका दिया जा सकता है। मंदसौर से विपिन जैन को टिकट देने की तैयारी है। 5 महिला नेताओं को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह फैसला हो सकता है। देर रात तक नामों का ऐलान होगा, ऐसी खबरें अब मिल पा रही हैं। तो ये वो 5 नाम हैं जिन विधायकों को टिकट मिल सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि 5 महिला कैंडिडेट भी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के समर में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से महिलाओं को साधने के लिए हर पार्टी एक प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी भी 5 महिला उम्मीदवार बची हुई सीटों पर उतार सकती है। तो प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल मंथन चल रहा है, सभी पार्टियों में चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इसमें एक कदम पीछे नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सभी 29 उम्मीदवार अपने तय कर लिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी हर अपनी सीट पर उसके उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट हो चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 29 में से 1 सीट गठबंधन के तहत खजुराहो की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी है। तो बची 28 सीटें और 28 में से केवल 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब तक अपने प्रत्याशी तय कर पाई है। लेकिन यह भी दिक्कत है कांग्रेस के सामने कि कोई जो बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कोई भी दिग्गज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रही है
वो ये है कि कांग्रेस के पद के 5 विधायकों को चुनाव लड़वाया जा सकता है। जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार, और ये नाम ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी दिग्गज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी सूत्रों के जरिए आपको बताया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। शहडोल फुंदेलाल मार्को, ये वो नाम है जिसे कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। मंदसौर से विपिन जैन, जबलपुर से लखन घनघोरिया, 5 महिला नेताओं को भी टिकट देने की तैयारी है। तो कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और जो बची हुई 18 सीटें हैं उन पर कौन से उम्मीदवार होंगे, एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर से लखन घनघोरिया को टिकट दिया जा सकता है, उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया जा सकता है, शहडोल से फुंदेलाल मार्को को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, मंदसौर से विपिन जैन को टिकट देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 5 महिला नेताओं को भी टिकट दिया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। 10 उम्मीदवार तय किए हैं, 18 सीटों पर अब भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। और जो खबरें हमें मिल पा रही हैं उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि कोई भी कांग्रेस का जो दिग्गज नेता है, बड़ा नेता है, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हो चुका है। और इसी कड़ी में जो विधानसभा चुनाव जीतकर 5 विधायक आए हैं, उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, मंदसौर से विपिन जैन, इन्हें टिकट देने की तैयारी है। और इसके अलावा महिला वर्ग को साधने के लिए 5 महिला नेताओं को कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। तो ये वो एक्सक्लूसिव खबर है जो IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी संभवतः आज शाम तक अपनी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है।